बायोलॉजी के इन 16 चैप्टर से मतलब 50% ऑफ द सिलेबस से तुम्हारे 260 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और फिजिक्स जो कि मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट को इतनी टफ लगती है, उससे तुम 140 नंबर तो यूं ही ला सकते हो बहुत ही आसानी से। और ये मेरी एक बहुत ही प्रूवन टेक्निक है जिसका यूज करके पिछले साल भी लोगों ने 0 से 600 प्लस क्रॉस किए थे, इवन 650 प्लस भी लाए थे। तो आखिरकार ये टेक्निक है क्या? तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, इज थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि नीट 2025 में अब जैसे 3 मंथ ही बचे रह गए, तो तुम्हें किस तरह से भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग अभी 0 पर है, 100 200 पर होंगे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भैया हम आगे कैसे बढ़े। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मतलब मैं कैसे चैप्टर्स कंप्लीट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस टाइम पर अभी हाई वेटेज चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना है। और ऐसे 40 चैप्टर है जिसको तुम पढ़कर आराम से 600 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, वो भी गारंटेड है। और तुम एक बात समझ जाओ कि नीट में हमेशा ही क्लास 12 का वेटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लास 11। तो कोई भी क्लास 12 का चैप्टर है उस पर ज्यादा ध्यान देना। लेकिन इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें 3 मंथ मुझे देने पड़ेंगे, और वो 3 मंथ हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे और तुम्हारा सिलेक्शन दिखा कर रहेंगे। और उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप पे बिलीव रखो और कभी भी सेल्फ डाउट को मत आने देना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक सप्ताह बाद तुम्हें लग रहा है भैया मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं। और दूसरी चीज ये है कि 100% कंसिस्टेंसी के साथ इस 3 मंथ तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। चाहे तुम्हारा पूरा साल कैसा भी गया हो, तुमने पढ़ाई करी हो ना करी हो, बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ गए हो, वो डजंट मैटर। लेकिन तुम्हें इस 3 मंथ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं लानी है और अपना सब कुछ दे देना है। अब बात करते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो सबसे पहला टॉपिक आता है तुम्हारा सेल यूनिट, जिसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन और बायोमोलिक्यूल। और आई थिंक तुम लोग का ये चैप्टर काफी ज्यादा कंप्लीटेड होता है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इससे 12 क्वेश्चन अप्रॉक्स देखने को मिलते हैं। ये है जेनेटिक्स का यूनिट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, इससे भी 12-13 क्वेश्चन अप्रॉक्स आ जाते हैं। बात करते हैं इकोलॉजी के, इकोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर है, उससे ही 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। बायोटेक के 2 चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मिस मत करना। 8 क्वेश्चन मिनिमम है, इवन 10-12 तक भी आ सकते हैं। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की बात की, आई नो ये थोड़ा सा टफ चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसमें एग्जांपल्स बहुत याद करने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर रखी है, तुम उसको देख सकते हो। और इससे भी 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इससे भी 6-7 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सोच रहे हो जो मैंने बताया कि इन 16 चैप्टर को करके तुम आराम से 260 नंबर ला सकते हो, कितनी आसानी से नंबर आ रहे, तुम्हें मतलब उसको स्ट्रेटेजिकली बस पढ़ना होता है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे 3 क्वेश्चन तो आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से तो इवन 6-7 क्वेश्चन अकेले इसी से आ जाते हैं। तो तुम सोच सकते हो इस अकेले चैप्टर की कितनी पावर है। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर जो कि सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे तुम्हारे 4 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाते हैं। अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, इससे भी 5-6 क्वेश्चन तो मान लो दिख जाएंगे। जीओसी हाइड्रोकार्बन से 6 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 5 तक तो तुम मिनिमम एक्सपेक्ट करके ही चलो। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल फिनोल ईथर, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन तुम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बस 11 चैप्टर करने से, और वही बहुत ही बेसिक टाइप के चैप्टर है, उससे तुम 30 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर रहे हो। बस इसमें इक्विलिब्रियम ही है जो थोड़ा टफ वाला है, बाकी सारा तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इक्विलिब्रियम पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे देना, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ ये टफ होता है बट काफी इंपॉर्टेंट भी है। इस एक चैप्टर से कभी कभी 4-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो तुम इसको छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते। बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आता है डुअल नेचर एटम, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। इससे 9-10 क्वेश्चन तो मिनिमम है। तो कुछ भी करो या ना करो, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स तो जरूर से करके जाना, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना ये तुम्हारा मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 घंटे लेगा। तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मिला दो तो 20 घंटे, मतलब तुम 3-4 दिन के अंदर आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो और तुम्हारे फिजिक्स में 10 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे यार। और इसमें कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनते कि कुछ अजीब क्वेश्चन नहीं आ गया कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या अप्रोच लगानी है। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चैप्टर से भी करीबन 8 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अगला है तुम्हारा यूनिट डायमेंशन और काइनेमेटिक्स। ये दोनों चैप्टर काफी ज्यादा इजी टू डू है, और बट काफी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लोग को लगता है यूनिट डायमेंशन इससे क्या ही आएगा, वर्नियर कैलिपर इससे क्या ही आएगा, लेकिन वहां पर क्वेश्चन आ जाता है और तुम सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए इसको अच्छे से कर जाना, 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। थर्मल प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रेविटेशन और ऑप्टिक्स लाइक रे ऑप्टिक्स से तुम्हें 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट और ईएमआई से भी 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो फिजिक्स में ट्राई करना कि एटलीस्ट इतने चैप्टर को तो करके चले जाओ, जिससे तुम्हारा 12 चैप्टर करके तुम आराम से 35 क्वेश्चन सही कर लोगे और 140 मार्क्स तक ला सकते हो। और ये 140 मार्क्स लाना बहुत आसान है। लाइक इसमें मैंने ये चैप्टर नहीं बताया कि तुम्हें रोटेशन करना है, इसमें मैंने ये भी नहीं बताया कि तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करना है, एफबीडी सीखना है, क्योंकि मुझे पता है ये सब सीखने में बहुत टाइम लगता है और तुम्हारे पास इतना टाइम
नहीं है कि तुम उन सब चीज को सीखने में जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान है, अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, तुमने अगर 12th थोड़ी सी भी पढ़ रखी है, अपने बोर्ड्स के लिए तो पढ़ी होगी ना एटलीस्ट, तो तुम इस चैप्टर को कर लोगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो फार्मूला से काम चल जाएगा, यूनिट डायमेंशन में आराम से हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये सारे चैप्टर को इंक्लूड किया जिससे हाई वेटेज भी हो, वो आसानी से हो जाए और तुम्हें मार्क्स लाकर भी दे दे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। भैया आपने ये चैप्टर तो बता दिया कि ये चैप्टर करो, लेकिन इन चैप्टर को करूं कैसे? कोई एक प्लानर बता दिए कि इस प्लानर को मैं फॉलो करूं। तो हाँ देखो, हाउ टू कंप्लीट ऑल दिस इन जस्ट 3 मंथ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है। यूट्यूब पे तुम्हें बहुत लोग बता दोगे कि ये करना है, लेकिन उसे करना कैसे है ये कोई नहीं बताता। तो देखो, इफ यू हैव कंप्लीटेड एनी ऑफ दिस चैप्टर अर्लियर तो नॉट वेस्ट टाइम ऑन डूइंग अगेन। मतलब अगर तुमने पहले से इन सब में से कोई भी चैप्टर कर रखा है ना, तो उसको दोबारा करने में टाइम वेस्ट मत करो। उसके अलावा दूसरे चैप्टर करो, जो पहले से एक बार लेक्चर देख रखा है उसके बस रिवीजन कर डालो, क्योंकि इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है कि तुम सेम चैप्टर को दोबारा पढ़ने जाओ। बट इफ यू आर एट जीरो, अगर तुम बिल्कुल ही जीरो लेवल पढ़ो और तुमने अगर कुछ नहीं पढ़ा है, तब तुम्हें वन शॉट देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि वन शॉट से सिलेक्शन होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता, उनको भूल जाओ, उनको कोई जरूरत ही नहीं है देखने की। क्योंकि मैंने खुद पिछले साल देखा था, कितने सारे स्टूडेंट्स वन शॉट देखे थे और उससे सिलेक्शन लेके गए थे। और करना कैसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन शॉट को देखना कैसे ये भी अपने आप में एक आर्ट है। तुम सारे वन शॉट को नहीं देख सकते, तुम्हें एक सिलेक्टिव वन शॉट्स को ही देखना पड़ता है, जिससे तुम्हें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छे वन शॉट क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और वन शॉट के साथ साथ क्या करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने करने चाहिए, वो सब वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहला टिप ये है कि एवरी डे तुम्हें तीनों सब्जेक्ट करने हैं, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों करना है। ऐसा गलती मत करना कि आज बैठ के बस फिजिक्स कंप्लीट कर रहे, कल बैठ के बस केमिस्ट्री करेंगे, परसों बैठ के बायो करेंगे। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ऐसा तो मत करना। अब बात करते हैं बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बायो में अगर तुमने पहले से लेक्चर देख रखा है ना, तो लेक्चर देखने के कोई जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी रीड करो और उसको याद करने की ट्राई करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो तुम्हें याद होना चाहिए। मैक्सिमम एस्पिरेंट गलती क्या करते हैं, वो बस लेक्चर खोलेंगे और देखने लग जाएंगे। तो देखो, देखने से चीजें याद नहीं होती, जब तक तुम उसको पढ़ोगे नहीं, थोड़ा मेमोराइज करने की प्रैक्टिस करोगे नहीं, अपने माइंड में जोर लगाओगे नहीं, तब तक चीजें याद नहीं होने वाली। इस चीज को समझ जाओ। और एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा फोकस तुम्हें किस पे करना है, टेबल्स और एग्जाम्पल पे करना है, क्योंकि 50% ऑफ द क्वेश्चन जो है ना, वो तुम्हारे टेबल्स और एग्जाम्पल से ही आते हैं। और ये अगर तुमने कमांड कर लिया ना, तो मैक्सिमम चीज कवर्ड है। और कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो लिखा रहता है उससे भी आते हैं। और इसके अलावा तुम बायोलॉजी बूस्टर सीरीज कर सकते हो। ये क्या है, ये एक सीरीज है जो कि मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं, जिसके अंदर तुम 1 मिनट के अंदर एक टॉपिक को कवर कर सकते हो। और ये टॉपिक आने की प्रोबेबिलिटी नीट एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हाई है, तो इसको तो कर ही लेना जरूर से, क्योंकि ये तुम्हारा 1 मिनट लेगा, वो भी एक दिन। अब बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स को तुम्हें डेली 6 घंटे देने ही पड़ेंगे। अब बायोलॉजी में जैसे मैंने बताया, बायोलॉजी में तुम 3 घंटे दोगे तो आराम से काम चल जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो इसमें बस पीवाईक्यू करोगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स के अंदर तुम्हें डेली 6 घंटे देने ही होंगे। और उसमें से 4 घंटे तुम्हारा रहेगा वन शॉट में, 2 घंटे रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है। और ऐसा मत करना कि 6 घंटे बस लेक्चर देखे जा रहे हो, इस बात को समझो। फिर वही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, फिर बोलते हैं भैया वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता। तो वही बात है, ओनली वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता, तुम्हें वन शॉट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके साथ ही कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती है, तब जाकर ही सिलेक्शन होता है। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, एक चैप्टर को करने में अगर 3 दिन लगेंगे, तो इस तरह से 12 चैप्टर करने में कितना लगेगा, 36 दिन। और 4 चैप्टर और एक्स्ट्रा में जोड़ रहा हूं, तो उसको करने हैं 12 दिन, तो टोटल कितना हुआ, 48 दिन। तो अगर तुम 48 दिन अभी से काउंट करोगे, तो मार्च तक होते होते तुम्हारी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो ये होता है स्ट्रेटजी वाइज पढ़ाई करना। ये नहीं कि कुछ भी लेके बैठ गए, आज मन किया तो काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, कल मन किया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, परसों मन किया तो रोटेशन पढ़ लिया, किसी और की बातें सुनकर कुछ और पढ़ने लग गए। नहीं, तुम किसी की बात मानो, मेरी बात मानो, किसी और यूट्यूबर की बात मानो, किसी और टीचर की बात मानो, लेकिन किसी एक को फॉलो करना स्टार्ट करो। ये गलती मत करना कि तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो, कल जाकर किसी और की वीडियो देख रहे हो, परसों जाकर किसी और की वीडियो देख रहे हैं, तो उससे तुम्हारा पूरा पढ़ाई खराब हो जाएगा और तुम सिलेक्ट कभी हो ही नहीं सकते। वैसे फिजिक्स के लिए तुम एमआर सर का वन शॉट देख सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। तुम्हें अगर इसका प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं तुम्हें टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, उस पर तुम ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं कि भैया फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। तो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पीवाईक्यूज करना है और एनसीईआरटी पंच, जो कि एक पीडीएफ है, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, तुम इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। इन दोनों के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा फोमो में इस टाइम पे मत जाना कि भैया अगर ये ना करूं तो हो पाएगा क्या, एनसीईआरटी करनी जरूरी है क्या, वो कोचिंग की मॉड्यूल करनी जरूरी है क्या। अभी टाइम उतना नहीं है, तुम्हें अपने रिसोर्सेज पे स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा, तुम्हें उसको कंसाइज करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में देखो, बेसिक से स्टार्ट करना है, लाइक मोल कांसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी। ये चैप्टर तो तुम्हें आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर ये चैप्टर तुम्हें आते होंगे ना, तो तुम केमिस्ट्री के 50% ऑफ द क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, डेली 5 घंटे देने, उसमें से 3 घंटे लेक्चर में, 1 घंटे एनसीईआरटी में, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। और मस्ट रीड
एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में तुम एनसीईआरटी को इग्नोर कर सकते हो। मैंने फिजिक्स में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने को नहीं बोला, जैसा तुम देख पा रहे होगे फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी थी, लेकिन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है, वो भी डेली 1 घंटे। इस बात को समझो, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और अगर तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एनसीईआरटी जरूर से करना केमिस्ट्री में। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लेना, ड्यूल और डीपीपी के पीछे मत भागना। अब बात करते हैं कि इस तरह से तुम करोगे तो 3 दिन के अंदर 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 45 दिन के अंदर 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे, और टिल मार्च तुम्हारा केमिस्ट्री पूरा आराम से डन हो जाएगा। अब बात करते हैं अप्रैल में तुम्हें रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है, और रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, इसकी वीडियो में अगली रिलीज करने वाला हूं। और रिवीजन के लिए भी तुम्हें डेली टाइम देना है, 1 घंटे अगर तुम रिवीजन के लिए डेली दे दिए ना तो इट्स मोर देन इनफ, तुम मेरी बात मान लो। क्योंकि मैक्सिमम लोग वो 1 घंटे भी नहीं देते, वो क्या करते हैं, वो रिवीजन को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, बस करंट टॉपिक को ही करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम 1 घंटे में रिवीजन एक आइडियल तरीके से कर लेते हो, जो होता क्या है वो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा, तब तक के लिए पढ़ते रहो। और अगर तुम्हें एक पूरा प्रॉपर प्लानर चाहिए कि भैया आप बता दो कि पहले कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें, उसके बाद कौन सा चैप्टर करें, उसके बाद कौन सा चैप्टर करें, मतलब पूरा एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज होता है ना कि डे 1 में कौन सा चैप्टर किया जाए, डे 2 में क्या किया जाए, तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं एक बनाकर अपलोड कर दूंगा। आई नो, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम है, तो इस वीडियो पे कम से कम ट्राई करो कि 1000 लाइक भी आने चाहिए। अगर 1000 लाइक आ गए तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।